नमस्कार। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश पंजीकृत के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की प्रताड़ना यदि सबसे अधिक किसी को झेलनी पड़ रही है तो वो है व्यापारी वर्ग। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि व्यापारी समस्याओं से जुड़ी हर समस्या और उसका समाधान सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। जैसे जैसे लॉकडाउन लंबा खिंचता जा रहा है, व्यापारी वर्ग तबाही और बर्बादी की ओर जा रहा है। व्यापारी वर्ग की इस तबाही और बर्बादी को रोकने के लिए उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश पंजीकृत ने प्रदेश सरकार से सभी दुकानों को अतिशीघ्र खोलने की मांग की है। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश पंजीकृत के प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने इसी बाबत प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सभी दुकानों को खोलने का आदेश जारी करने की मांग की है। साथियों, लंबे समय से लगातार लॉकडाउन चल रहा है। पिछला साल और वर्तमान समय लगातार लॉकडाउन की पाबंदियों में व्यापारी किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है, ये एक सोचने का विषय है। सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार व्यापारी की दुकान बंद कर कर सो जाते हैं। व्यापारियों को सुविधा देने के नाम पर सरकार गायब है। हमारी दुकानें बंद, बिजली का बिल, बैंक का ब्याज, लेबर की तनख्वाह, गोदाम का किराया, दुकान का किराया आदि सभी खर्चे, घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, राशन का खर्चा, घर का बिजली का बिल, मकान का किराया, ये सब खर्चे हमारे पूर्णतः चालू रहते हैं। परंतु सरकार लॉकडाउन में दुकान बंद करने के साथ ये नहीं सोचती कि ये व्यापारी किस तरीके से अपना गुजारा करेगा और कैसे काम करेगा। महामारी में जीवन बचाना आवश्यक है, तो साथियों, जीवन चलाने के लिए जीविका बचाना भी आवश्यक है। उत्तर प्रदेश का व्यापारी तबाह और बर्बाद हो गया है। उस तबाही और बर्बादी को रोकने के लिए सरकार को दुकानें खोलने का आदेश तुरंत कर देना चाहिए। यदि ये लॉकडाउन लंबा चला और व्यापारियों को कोई सहयोग सरकार ने नहीं दिया तो व्यापारी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा। व्यापारी को हम नुकसान नहीं होने देंगे। व्यापार मंडल सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए तैयार है। साथियों, लॉकडाउन पीरियड के बिजली के बिल, लॉकडाउन पीरियड के बैंक के ब्याज, किस्त जमा करने की छूट, सरकारी डिपार्टमेंटों की लेट फीस पेनल्टी, जीएसटी का ब्याज, ऐसी बहुत सारी मांगे हैं जिन मांगों को सरकार को पूरी करनी पड़ेंगी। लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों के खिलाफ लिखे गए मुकदमे वापस लेने पड़ेंगे। यदि इस तरह का काम नहीं होता है तो व्यापार मंडल आंदोलन के लिए कमर कस चुका है। उत्तर प्रदेश का व्यापारी सड़क पर उतरकर आंदोलन के लिए अब तैयार है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, व्यापारी इस महामारी में पूरी तरीके से सरकार का, शासन का, प्रशासन का लगातार सहयोग करता चला रहा है, मगर उस सहयोग के बदले में लाठी, प्रताड़ना, गाली और मुकदमे व्यापारियों को इनाम में मिले हैं। देशभक्ति और समाज का काम करने का मतलब उसे इनाम मिलना चाहिए। कोरोना योद्धा की श्रेणी दी जानी चाहिए। व्यापारियों के मुकदमे वापस होने चाहिए। व्यापारियों को उनके टर्नओवर के हिसाब से 20% आर्थिक पैकेज सरकार को देना चाहिए, जिससे वो अपने व्यापार को नए सिरे से सर्वाइव कर सके। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, रिटेल का व्यापारी, मझोला व्यापारी, मीडियम क्लास इंडस्ट्री वाला, ये भारत के देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अगर इन्हें तोड़ने का प्रयास किया गया तो देश की अर्थव्यवस्था तबाह और बर्बाद हो जाएगी। मल्टीनेशनल कंपनी और शॉपिंग मॉलों से माल सप्लाई करवाकर और व्यापारी की दुकान बंद रखकर सरकार क्या संदेश देना चाहती है, ये समस्या बाहर है। शराब की दुकानों से कोरोना नहीं फैलेगा, परंतु परचून की दुकान से और सीमेंट की और टेलीविजन की दुकान से कोरोना फैलेगा। ये चीज़ समस्या बाहर है। कोरोना महामारी में जीवन बचाना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे साथी, बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे मित्र और रिश्तेदार काल के गाल में समा गए हैं। बहुत दुख है। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि सब लोग सुरक्षित रहें और अपने जीवन को बचाने का काम करें। मगर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि अगर जीवन बचा और जीविका नष्ट हो गई तो उत्तर प्रदेश के सैकड़ों हजारों व्यापारी संख्या में आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे। इसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने आवश्यक है।
यदि सरकार ने बैंकों के एनपीए का समय 31 मार्च 2022 तक नहीं बढ़ाया तो लाखों की संख्या में खाते एनपीए हो जाएंगे, व्यापारी तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और व्यापारी ही तबाह बर्बाद नहीं होगा, बैंक भी तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मेरी केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से अनुरोध है, रिजर्व बैंक से मेरी विनती है कि 31 मार्च 2022 से पूर्व कोई खाता एनपीए ना किया जाए और सभी प्रकार की बैंकों की रिकवरी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं ये चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि सिर्फ व्यापारी बर्बाद नहीं होगा, बैंक बर्बाद हो जाएंगे, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। इसे रोकने के लिए इस समय को बढ़ाया जाना अत्यंत आवश्यक है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल बटन दबाना न भूलें।